बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पता है पीएसडीएफ की तैयारी कितनी मुश्किल लगती है। कभी लगता है सब याद है और अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन फ़िक्र ना करें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान तरीके और जनरल नॉलेज के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनको जहन में रखते हुए आप लोगों ने तैयारी करनी है। कभी कभी हम तैयारी करते हुए थक जाते हैं और दिल से डर होता है, पता नहीं ये टेस्ट मुझसे पास होगा भी या नहीं। मैं भी इन सब को महसूस कर चुकी हूँ। सोचें, अगर आपका ये पीएसडीएफ का टेस्ट पास हो जाता है और आप इसमें अच्छे स्कोर करती हैं, तो आपको कल लैपटॉप मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगी, आपको फ्यूचर का एक मौका मिलेगा जो आप लोग किसी भी बड़े बड़े अदारों में 70-80 हज़ार रुपये देकर भी नहीं सीख सकते। इतने अच्छे मेंटोर्स हैं, मेरी तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तो यही कहूँगी कि वो खुद आप लोगों को 80-20-30 हज़ार में छोटी टिप्स देते हैं। तो आज वो हमें फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो वो किसकी वजह से है? वो सिर्फ इस पीएसडीएफ के टेस्ट के जो हमने पास किया है उसकी बदौलत हमें मिला है। तो ट्रस्ट मी, कभी भी ये ना सोचें कि ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें करी हासिल ही क्या कर लोगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और दिल लगाकर इसमें मेहनत करें। और उस दिन को सोचें जिस दिन आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा और जिस दिन आप लोगों को स्टेज पर कंप्यूटर्स दिए जाएंगे और आपसे आपके नेम और आपके ख़ानदान के बारे में पूछा जाएगा और आपकी एजुकेशन वहाँ पर जब पूछते हैं तो आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। ऐसा लगता है कुछ अचीव कर लिया। हालांकि वो मंजिल की पहली सीढ़ी होती है, मंजिल तो हमें आगे मिलनी है। तो अपना दिल बनाइए और दिल लगाकर इसकी तैयारी करिए। चलिए, अब हम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट कर रहे और हम जब हैं वो पास्ट एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान नेशनल स्पोर्ट इज़ हॉकी। ये तो हम सबको पता है। पाकिस्तान वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी इन विच ईयर? 1960। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हाउ मेनी हॉकी वर्ल्ड कप्स हैज़ वॉन पाकिस्तान? पाकिस्तान ने 4 हॉकी कप्स जो हैं वो वॉन किए हैं। अब देखते हैं कब कब किए हैं। एक 1971 में किया, 1982 में, फिर 1978 में और 1994 में। तो ये आप लोगों ने डेट्स याद रखनी है क्योंकि वो आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि पाकिस्तान ने दूसरा हॉकी कप कब लिया था, पहला कब लिया था, जीता था, और तीसरा कब जीता था, चौथा कब जीता था। ओके, इनको माइंड में रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। और हॉकी के बारे में जो उसकी किट है वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है एक बार। वेयर इज़ द हॉकी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड? लाहौर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हॉकी फेडरेशन है पाकिस्तान की जो लाहौर में है, ये बनी कब थी? ये 1948 में बनी थी और इसका हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में पाकिस्तान में है। हु इज़ नोन एज द फ्लाइंग हॉर्स इन पाकिस्तान हॉकी? पाकिस्तान हॉकी में जो फ्लाइंग हॉर्स है वो किसको कहते हैं? समीउल्लाह खान को फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी जो रफ्तार है वो हॉकी के टर्फ में, मतलब हॉकी के मैदान में इतनी तेज़ है जिसकी वजह से इनको फ्लाइंग हॉर्स का नाम दिया गया है। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि पाकिस्तान वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन हॉकी इन विच ईयर? 1960। हु इज़ द फर्स्ट हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल हॉकी? तो यहाँ पर नेम आ रहा है सुहेल अब्बास का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पाकिस्तान के जो हॉकी प्लेयर हैं, ये सबसे बेस्ट हॉकी प्लेयर हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्स किए हैं और इनके गोल्स की तादाद जो है वो 348 है और आज तक इनका नाम है कि ये सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं और लास्ट पेनल्टी पर भी ये गोल करने में माहिर हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द टर्फ यूज्ड इन मॉडर्न हॉकी? तो उसका कलर कौन सा होता है? ब्लू होता है। अब आप लोगों से कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा ये ट्रफ क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रफ जो एक होता है, एक मसनूई घास होती है। मतलब एक तो होता है ना कि हम घास वाले मैदान में हॉकी खेलते हैं, लेकिन एक होता है कि हम आर्टिफिशियल तौर पर जो घास मिलती है, ग्रेस होती है, उसको ले लेते हैं और उससे बिछाकर, जैसे आजकल लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है, वो घरों पे भी अपने पार्क्स में डालते हैं ये वाली घास। तो इस पर हॉकी खेली जाती है और जहाँ पर जो बॉल होती है ना वो जो होती है वो सफ़ेद और नीले कलर या फिर पीले कलर की होती है। हॉकी का ग्राउंड नीले कलर का होता है और जो बॉल होती है वो सफ़ेद या पीले कलर की होती है ताकि टीवी में दिखने वालों को भी साफ नज़र आ जाए। द ओनली रिमेनिंग वंडर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड इज़ ग्रेट पिरामिड ऑफ गज़ा। अब वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो आखिरी अजूबा हमारी जो ज़िंदगी हमारी दुनिया पे है, जो बहुत पुराना है, तो वो कौन सा है? वो कहते हैं कि वो ग्रेट पिरामिड ऑफ गज़ा है, जिस पर आजकल बहुत जुल्म हो रहा है और इसके बारे में अगर आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होना चाहिए एज अ मुस्लिम। वेयर इज़ द रोमन कोलोसियम लोकेटेड?
तो ये वो म्यूज़ियम की बात कर रहा है रोमन की, तो वो ये म्यूज़ियम जो है वो इटली में है, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? इटली में। ये इसलिए मैं पढ़ाई आप लोगों को, ये ना एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है। जैसे कि हमें हेरिटेज में से क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को, मैंने पास्ट पेपर करवाए तो वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसे जो ओल्ड प्लेसेस हैं वो हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ताजमहल इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। ताजमहल तो वैसे ही बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आगरा में है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्रा वन ऑफ द न्यू सेवंथ वंडर इन इज लोकेटेड इन। पिट्रा की बात हो रही है, ये आप लोगों को पता है, ये भी दुनिया का 7वां अजूबा है। तो ये कहाँ पर है? ये जॉर्डन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि माचू पिचू। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप लोगों ने सुना ही होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसके बारे में क्वेश्चन एक हमें उसमें भी आया था पास्ट पेपर में। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना, इसमें बहुत सारे जो हैं सिविलाइजेशंस इसमें ऐड हुई हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसे एक बार ज़रूर देखना है। जो बंदा कल देख के आएगा मुझे कमेंट्स में बताएगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी साइट्स हैं, ठीक है। और इसे 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया। और ये अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, पेरू में है। उन्होंने पूछा कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में पेरू में है। और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अब हमारे पास है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बहुत बड़ी है वैसे तो इस पर यहाँ पर उन्होंने हाइट हमें जो बताई है वो 21,000 किलोमीटर है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है क्रिस्ट द रिडीमर स्टैचू। ये जो स्टैचू है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मुजस्समा है और ये ब्राज़ील में वाक़या है। और ये आप लोगों को पता है, ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भी है। और ये ईसाई मज़हब की ये ईसाई मज़हब के अमन की इलामत है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भी उसी के अंदर ऐड है। आगे हमारे पास है द एफल टावर इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो एफल टावर जो हमारे पास है वो पेरिस में है, फ्रांस में है। आगे हमारे पास है कि स्टोंगी मोनूमेंट। स्टोंगी मोनूमेंट जो है ये एक कदीम पथरीला यादगार पत्थर है। ये बहुत बड़ा पत्थर है और ये एक पत्थरों का बहुत बड़ा दायरा जिसका वज़न टन्स में है। और कुछ लोग तो कहते हैं ये एक मजहबी इबादतगाह है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सूरज और चांद के मुशाहिदों में इस्तेमाल होने वाला पत्थर है। और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। आगे हमारे पास है कि मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस। ये तो आपको पता होगा, एज अ पाकिस्तानी ये जगह कितनी फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए ये सिंध में है। मैं इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे भूल जाता है, तो मैं लिख के रखती हूँ इसे। रोहतास फोर्ट इज़ नियर विच सिटी। तो ये जेहलम में है। रोहतास फोर्ट का आपको पता है ये इतना खूबसूरत किला है, ये आप लोगों को इसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पर दिखाती हूँ जी। ये देखें, ये रोहतास फोर्ट है और ये जेहलम में वाक़या है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने देख कर आना है, कल मुझे कमेंट्स में बताना है कि रोहतास फोर्ट जो है ये बनवाया किसने है। बहुत अजीम पर्सनैलिटी है और बहुत नॉनेबल भी है, तो आपने उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि तख्ते बाई इज़ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन विच प्रोविंस। आप लोगों को पता होना चाहिए ये मर्दान में KPK में है, खैबर पख्तूनख्वा में है। और ये बुद्ध मत का एक कदीम खंडरात है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1980 में ऐड किया गया। और ये इसको कहते हैं कि ये बहुत ही महफूज जगह है। और इसका मतलब पता क्या है? तख्ते बाई का मतलब होता है कि पानी का चश्मे पर बना हुआ एक तख्त। कितना प्यारा नाम है। विच सिटी इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ सेंट्स। आपको पता है कि सोफियों का शहर किसको कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे दरबार बने हुए हैं, तो वो मुल्तान है। द बादशाही मस्जिद वाज बिल्ड बाय विच मुगल एम्पायर। तो आपको पता है कि औरंगज़ेब साहब ने बनवाई। मीनार पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच पार्क। इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान मोनूमेंट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। इस्लामाबाद में। फैसल मस्जिद इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। इस्लामाबाद। क्रेमलिन जो है ये किसकी फेमस बिल्डिंग है? तो ये रशिया की है। रशिया का जो प्रेसिडेंट है ना, ये उसका रेजिडेंस भी है, वो यहाँ पर रहता भी है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो 1990 में ऐड की गई। द बुर्ज खलीफा इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो ये दुबई में है। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, मतलब UN की यूनाइटेड नेशन के जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं जो 2025 तक हैं, तो ये हैं एंटोनियो गुटेरियस।
आज के हमारे MCQs यहीं पर ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल आप लोग ये MCQs सही से अच्छे से तैयार करके आएंगे। तैयार करने का तरीका यह है कि जैसे जैसे आप इसे सुने साथ कॉपी लेकर लिखते जाएं और सुबह आपने साथ इसके क्वेश्चन नहीं लिखने, सिर्फ आंसर लिखने हैं। सुबह जब रिवाइज़ करें तो क्वेश्चन आपके माइंड में खुद ब खुद आना चाहिए और आंसर आपके सामने लिखा हो, फिर ही आप लोगों के माइंड में ये रहेंगे। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।